बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो भाइयों कैसे हो? आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ठीक है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। अब जो है इसमें जो है हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि हमने इसकी डेफिनेशन देखनी, क्योंकि ये छोटी सी वीडियो है, इसमें हमने इसकी डेफिनेशन देखनी है, ठीक है, और इसके एग्जांपल और यूजेस देखने हैं। जब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं तो आ रहा है कि RPA, ठीक है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन is a technology that enable the configuration of the computer software or a robot to emulate and integrate action of a human interacting with digital system to execute a business process. It involves the uses of the software application that can be programmed to perform a variety of tasks across applications such as data entry, सारी चीज़ें आगे। अच्छा जी, ये क्या होता है? अब एक टेक्नोलॉजी है जो रेपिटेटिव और रूल बेस्ड टास्क को ऑटोमेट करने के लिए सॉफ्टवेयर, रोबोट्स या बोट्स का इस्तेमाल करती है। ठीक है, RPA यानी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का मकसद क्या है? मैनुअल वर्क को ख़त्म करना है, ठीक है, और ऑटोमेट वर्क लाना है, जिससे क्या होगा? एफिशिएंसी बढ़ती है, एरर कम से कम हो जाएंगे, कम होते जाएंगे, और रिसोर्सेस का बेहतर यूज़ हो सकेगा। ठीक है, और RPA का इस्तेमाल जो है इंडस्ट्री में होता है, हर इंडस्ट्री में होता है, जैसे कि बैंकिंग में, हेल्थ केयर में, कस्टमर सर्विस में। आजकल तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। हम अब इसकी आपको उम्मीद है कि आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। हम अब इसकी चलते हैं एग्जांपल और यूज़र की तरफ। वो कौन से हैं वो देखते हैं। एग्जांपल और यूज़र क्या है कि एक है डाटा एंट्री ऑटोमेशन है, फिर है इनवॉइस मैचिंग एंड वेरिफिकेशन है, अप्रूवल वर्कफ्लो ऑटोमेशन है, ऑटोमेटेड पेमेंट इनिशिएशन है, और उसके बाद इनवॉइस या रिकॉर्ड कीपिंग कह लो। ठीक है, अब डाटा एंट्री है। कंपनी में जॉब किसी भी रिपोर्ट या फॉर्म का डाटा, हाँ, कंपनी में वो कह रहा है कि जब भी किसी रिपोर्ट या फॉर्म का डाटा मैनुअल तरीके से इंटर करना होता है तो RPA जो है इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकता है। ठीक है, बोर्ड्स जो है वो ऑटोमेटिकली डाटा को एक सिस्टम से निकाल कर दूसरे सिस्टम में इंटर कर देते हैं, जिससे टाइम और एफर्ट दोनों की बचत होती है। ये डाटा एंट्री में होते हैं। ठीक है, कि मैनुअल एंट्री करने की बजाय कि वो ऑटोमेट जो है वो ऐसा RPA यूज़ करके ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम को यूज़ कर ले। उसके बाद आपका आता है इनवॉइस वाला, कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में जो है इनवॉइस को प्रोसेस करने के काम बहुत होते हैं, रिपीटेटिव होते हैं, उसमें मैनुअल वो कर रहे होते हैं। तो RPA को अगर वो यूज़ करते हैं, बोर्ड इनवॉइस को स्कैन करते हैं, तो क्या करते हैं? हाँ, ये देखिए, इनवॉइस को स्कैन करते हैं तो वो उनका सारा जो है वो डाटा उनके पास आ जाता है RPA को यूज़ करने से। और पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम इंटर करते हैं, जिससे वो एरर कम होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी इसी में आ जाता है कस्टमर सर्विस के। ये इसमें क्या होता है कि RPA को यूज़ करके चैट बोट का इस्तेमाल करते हैं जो है वेबसाइट पे। आजकल तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि वो क्या है कि कस्टमर की क्यूरीज़ को हैंडल करते हैं। ठीक है, 24 आवर्स वो क्या है, कस्टमर की क्यूरीज़ को हैंडल करते हैं। उसके बाद आपका जो है आपका आ जाता है पेमेंट प्रोसेसिंग। ये सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं कि पेमेंट प्रोसेसिंग जब इनवॉइस अप्रूव हो जाती है, कि इनवॉइस जब अप्रूव होगी तो पेमेंट इनिशिएट की जाती है। पेमेंट बैंक ट्रांसफ़र, चेक या दूसरे मैसेज से होती है और सप्लायर को टाइमली पे किया जाता है। उसके बाद रिकॉर्डिंग या यानी इनवॉइस आर्चिविंग और रिकॉर्ड कीपिंग। इसमें क्या है कि इनवॉइस जो होती हैं, ठीक है, जो बिल्स होते हैं का रिकॉर्ड जो है फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव किया जाता है, उनका जो है रिकॉर्ड सेव किया जाता है। आजकल अगर हम देखें तो बैंकिंग में भी यूज़ हो रहा है, आपकी कोरियर सर्विस के देख लें उसमें भी यूज़ हो रहा है। तो वो रिपोर्टिंग के लिए यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में यूज़ किया जा सकता है। तो आज के लेक्चर जो हमारा था वो इस टॉपिक पे था कि रोबोट ऑटोमेटेड
जो है ऑटोमेशन जो है प्रोसेस वाला, इसे क्या कहते हैं, इसकी एग्जांपल भी हमने देखी। ठीक है, और फर्स्ट केस की मैं एक आपको एग्जांपल समझा देता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगी कि अगर एक कंपनी में 100 इन्वाइस रोज़ाना रिसीव करती है, सो एक कंपनी है वो रोज़ाना की जो है वो काम बता रहा हूँ मैं, 100 इन्वाइस जो है वो रिसीव करती है, तो आरपीए बोर्ड्स जो है, यानी क्या होगा, रिपोर्ट प्रोसेस ऑटोमेशन बोर्ड्स, ये इन्वाइस ऑटोमेटिकली सिस्टम में इंटर करेगा, मैचिंग मैचिंग करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अप्रूवल करेंगे, फिर प्रोसेस करेंगे, और जब अप्रूवल मिल जाएगी पेमेंट को इनिशिएट करेंगे। इससे मैनुअल एरर काम जो है वो काम एरर जो होते थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मशीन कर रही है, और प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है क्योंकि मशीन यूज़ हो रही है, कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं, सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आरपीयू यूज़ हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है ख़त्म हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन।